हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। देखो, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस साल यानी कि 2023 के एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स के पेपर में अपीयर करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि पहली बार इस एग्ज़ाम के अंदर एंट्री करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी कमी की वजह से अपने इस पेपर की फ़ाइनल मेरिट के अंदर अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं। तो आपके पेपर तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने हूँ और डेली आपसे डिस्कस करूँ, आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने की कोशिश करूँ कि उसको आप अपने लास्ट डेज़ में यूज़ कर सकें। आपसे मैं पूछ सकूँ इस वीडियो के ज़रिए जिसका यस और नो का जवाब आप लोगों को ही पता होगा। तो आप उस यस और नो वाले पॉइंट्स पे अपने चेक ins करके या फिर अपने चेक बॉक्स पर टिक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं या फिर आपको और किन चीज़ों की ज़रूरत है अपनी तैयारी में इन्वॉल्व करने की। तो मैं कोशिश करूँगा, डेली आपसे मिलूँगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं मुझसे अपनी बातें पूछने के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन डाउट्स को काउंट करूँ या फिर आपके उन डाउट्स को मैं यूज़ करूँ सो दैट कि आपको मैं रेगुलरली गाइड कर पाऊँ। चलिए तो शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2023 के प्रीलिम्स पेपर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को लेकर ये मेरा एक डिस्कशन फोरम होगा। 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर लूँगा। तो सबसे पहली ये चीज़, कंटेंट कवर हो गया है या नहीं हो गया है। मेरे ख्याल से अब अपने इस प्रीलिम से पहले आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ अभी आपके रिमेनिंग है। टाइम तो निकल गया जितना निकलना था। आपने अपना कंटेंट या फिर सिलेबस पूरा करना था या नहीं करना था, वो वाली सारी चीज़ें निकल गई। आज 4 तारीख है और एग्ज़ाम आपका 10 दिन बाद से शुरू हो जाएंगे। तो इन 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए? देखो, आप सभी लोगों को पता है कि आपके जो स्टेटस हैं वो आगे होंगे। आपको किस दिन किस शिफ्ट में पेपर देना है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। शिफ्ट का मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको वो टाइम पता चल गया होगा ना, कि भाई मेरा आपका दोपहर के 2 बजे है, 3 बजे है या फिर मॉर्निंग में है या फिर इवनिंग में है। तो अब क्या करो, अपने अपकमिंग कुछ दिनों के लिए 4-5 मॉक टेस्ट आपके उस टाइमिंग पर लगा लो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए या फिर आपकी बॉडी ना उस टाइमिंग पर अपने आपको एक्टिव करने की कोशिश करे, आपका दिमाग उस टाइम पर एक्टिव रखने की कोशिश करे। तो ये पहली बेसिक सी चीज़ है जिसे आप अपने अपकमिंग डेज में कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट को लेकर मैं बात कर लेता हूँ एक एक करके। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के कुछ दिन हैं अभी आपके पास। इन दिनों के अंदर किसी भी आप अपने प्लेटफॉर्म से पिछले सालों के क्वांट के क्वेश्चंस कर लो। आपको कुछ और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। आप सवाल को ओपन करो। मैथ की सवाल की बात कर रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, किसी भी टॉपिक का सवाल हो। अब मेहनत तो करनी है इन लास्ट दिनों में। तो उस सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो कि सवाल ने पूछा क्या है। उसकी लैंग्वेज को पढ़ने का मतलब ये है कि क्या आप उसकी भाषा को समझ पा रहे हो कि उसने दिया क्या है और वो पूछ क्या रहा है। और ऐसे पिछले 1-2 साल के सवाल आप ऐसे रेगुलरली टर्म में भी देख लोगे ना, वो बहुत कॉन्फिडेंस दे देगा आपको। ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं ऐसी चीज़ें की जो कि आपकी हाल फिलहाल में पूछी गई हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने पिछले साल के प्रीलिम्स के 40 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था यार, 40 शिफ्ट। 40 में 25 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ क्वांट क्वेश्चंस का वैल्यू मिल जाएगा। आप समझो इस बात को। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने पिछले साल के जो शिफ्ट हैं उनके क्वांट के सवालों को ओपन करो, उनकी लैंग्वेज पढ़ो पहले कि उसने क्या पूछा है। आप ये पता लगाओ कि उसने पूछा क्या है, उसने दिया क्या है। फिर दिमाग में ये सोचो कि क्या ये जो चीज़ मुझसे पूछ रहा है, मैं उसकी तरफ अप्रोच करने का आइडिया जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। अगर नहीं भी जानते हो, आप उसका सॉल्यूशन ओपन कर लो। टेस्ट बुक है आपके पास। टेस्ट बुक इतना बढ़िया एप्लीकेशन है जहाँ पर आप टेस्ट को अच्छे फॉर्मेट में देख सकते हैं। उनके सॉल्यूशंस आपको काफ़ी अच्छे फॉर्मेट में मिलते हैं। सॉल्यूशन ओपन कर लो। अगर नहीं आता है आपको, सॉल्यूशन ओपन करके देख लो कि भी मुझे दिया क्या क्या गया था और मैंने अप्रोच क्या किया है। लेकिन उस पर टाइम लगाओ। ऐसे नहीं है कि बस देखा ओके फाइन ऐसे हो गया चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो ये मैंने मैथ की बात करी। अब मैथ में सारी चीज़ें आप इस तरीके से कर सकते हो आखिरी के दिनों में। उसके बाद मैं जीएस की बात करूँ, आखिरी के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, आपने जो अपना कंटेंट पूरा किया है थ्योरी का, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपका करंट अफेयर आप देख सकते हैं। करंट अफेयर देख रहे हो सही से? आपके इसी यूट्यूब की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट के अंदर मैंने मंथ वाइज जनवरी से लेकर अब तक के टॉपिकल करंट अफेयर कराए हैं। आप वो यूज़ कर लीजिए या फिर जहाँ से भी आप कर रहे हो, लेकिन करंट अफेयर के अंदर इन्वॉल्व होना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर का कंटेंट जहाँ पर भी आपको अवेलेबल है, उस करंट अफेयर के कंटेंट को एक बार नहीं करना है, उसको 2-3 बार रिवाइज करना है आपको, ताकि पेपर में अगर गलती से सवाल आ गया आपका उस टॉपिक से तो वो बचे ना।
रीजनिंग की बात करूँगा, वही सेम चीज़ जो कि आपके पिछले साल के प्रीलिम्स के रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से लगाओ। अगेन वही, उसकी लैंग्वेज को समझो। अगर कोई सवाल है उसके अंदर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, देख लो आपको आता है नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन ओपन करो यार, सॉल्यूशन देखो, उसको समझो कि ओके फाइन ये सवाल था, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर आप देखोगे ही नहीं, चलो नहीं आता आपको, हमने मान लिया, लेकिन अगर आप उसको देखोगे नहीं तो फिर तो आपके लिए वो और एक बैकड्रॉप हो जाएगा। तो आप उसके सॉल्यूशन को देख लो। ऐसे कितने सारे सवाल आप देख जाओगे तो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में लास्ट में क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिस करते हैं, पिछले साल के पेपर उठा लो, ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग करो, रीडिंग रीडिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो पिछले सालों के एग्ज़ाम्स में आपसे क्लोज टेस्ट या फिर आपके पैरा जंबल्स या फिर आपके पैसेजेस आए हैं, उनको प्लीज़ एक बार देखो। रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी ना तो आप एग्जाम में पूछे गए पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट को भी देखकर घबराओगे नहीं, आप आराम से रीड कर पाओगे। वोकैबलरी तो जो ऑलरेडी आपने अभी तक किया होगा वही रहेगा, रिवाइज कर लो पिछले साल की वोकैबलरी को देखकर, बाकी प्रैक्टिस कर लो। तो यार ये है। और मैं फिर से कहूँगा, अपने साथ ईमानदारी से इन्वॉल्व रहिए। डेली आपको इन चारों की चारों चीज़ों पर काम करना है। मैं डेली आता रहूँगा, जो जो चीज़ें मुझसे हो पाएगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है, फीलिंग आपको नहीं आ रही है अच्छी, जो भी इशू है आप उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा। ठीक है, 5 मिनट ही होगा, मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। ये आखिरी के 10 दिन है, इसमें दौड़ते रहो यार, इसमें मतलब अपने आप को हल्के मत छोड़ना। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं लास्ट 6 के जो 10 दिन बचे हैं आपके। तो मैं डेली कोशिश करूँगा, डेली आपके सामने आऊँगा, कुछ कुछ बातें बताकर चला जाऊँगा, आपसे डिस्कशन कर लूँगा, आप ये कर लो वो कर लो। कर रहे हो ना, अगर नहीं कर रहे हो तो बताना ज़रूर कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने अगला दिन ख़राब कर दिया, ये प्रॉब्लम है। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे पूछिएगा इस वीडियो के कमेंट में। चलिए, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।